मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का इतवार चौथा इतवार चालीसा के काल में है और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु जन्म से अंधे को चंगाई देता है। जब प्रभु यीशु उसको देखता है, अपनी थूक मिट्टी में मिलाते हुए वही मिट्टी उनके आंखों में लगाते हैं और उसको कहते हैं, जाकर अपने आंखें उस तालाब में धो डालो। उसके बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखने लगता है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने उस अंधे को आंखें देखकर उसको इस दुनिया को देखने के लिए मौका दिया। हम सब, हमारे आंखें खुली हैं, हम देख सकते हैं, फिर भी आंखें होते हुए भी हम बहुत जगह पर अंधे हैं। सच्ची चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, गलत चीज़ें हम देखते हैं और गलत चीज़ें देखने के कारण हम अंधे हो जाते हैं। 1993 वर्ष में एक फोटोग्राफर जो अफ्रीका से था, वो एक बच्ची का फ़ोटो खींचता है। वो बच्ची भूखी प्यासी थी, पूरा देश भूखा था और वो बच्ची जहाँ खाना मिलता था वहाँ जाने के लिए कोशिश करती थी, लेकिन ताकत नहीं थी, जिसके कारण वहीं वो गिर जाती है। कोशिश करती है वो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन नहीं जा सकती। वो फोटोग्राफर वहाँ पहुँचता है और अपने कैमरा में उसकी तस्वीर खींच लेता है और उसी समय एक गीदड़ आ जाता है। गीदड़ वो बच्ची को देखता है और गीदड़ इंतज़ार कर रहा है कब वो बच्ची मर जाएगी और गीदड़ उसको खा लेगा। इन दोनों को वो फोटोग्राफर 20 मिनट तक देखता रहता है, लेकिन वो फोटोग्राफर उठकर वो बच्ची को हाथ भी नहीं लगाता। वो बच्ची के उसको मदद करने के लिए नहीं आ जाता। उसको उठाकर शायद कुछ पानी दे सकता था, खाने के लिए दे सकता था, नहीं तो कम से कम वो बच्ची को लेकर जहाँ खाना मिलता था वहाँ ले जा सकता था, लेकिन वो फोटोग्राफर ऐसे नहीं करता। उसके बाद वो जो फ़ोटो खींचा था, वो फ़ोटो दुनिया में बहुत ही फेमस हो जाता है और उस फ़ोटो के कारण वो फोटोग्राफर भी बहुत फेमस हो जाता है। लेकिन दुनिया के बहुत सारे लोग उस फोटोग्राफर को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि कैसा आदमी है, आंखों से एक बच्चे को मरते हुए देखता है लेकिन उसकी मदद नहीं करता। एक साल के बाद 1994 में वही फोटोग्राफर वो सही नहीं कर पाता कि अब खुद ने एक गलती की थी, एक बच्चे की मदद नहीं आया था। ये सोचकर बहुत अंदर से दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है और खुदकुशी कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो फोटोग्राफर और हमारे बीच में कोई फ़र्क नहीं है। हम भी आंखें होते हुए भी अंधे हैं। हम कितने बार जो बच्चा और कोई भी इंसान हमें पुकार रहा है, कष्ट में है, दुख में है, तकलीफ में है, क्या हम जाकर उनको मदद करते हैं? क्या हम उन लोगों की दुख तकलीफ देखकर हम पहचान सकते हैं? कुछ हमें जिस तरह प्रभु यीशु ने आज उस अंधे को देखा और देखकर खुद को दुख लगा और प्रभु यीशु ने सोचा, चलो मैं उनकी आंखें उसको आंखें दे दूंगा, वो दुनिया को देख पाएगा। हम आज हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं देखते हैं, एक्सीडेंट्स देखते हैं और जाकर वहाँ किसी को मदद करने के अलावा हम जाकर फ़ोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं। क्या दुर्घटना आ चुकी है, क्या आज के ज़माना का एक कल्चर हो चुका है। ये हमें
हमें स्वभाव नहीं देता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर ने हमें आंखें दी है। वो आंखों का सच्चा उपयोग करते हुए हम दूसरों की मदद, दूसरों की सहायता करने के लिए हैं। हमारे आंखें के द्वारा हम दूसरों की सहायता करना हमें चाहिए। जहाँ सच्चाई नहीं है वहाँ हमें जाना चाहिए सच्चाई लाने के लिए। जहाँ अनिति चलते हैं वहाँ जाकर हम ईश्वर की न्याय लोगों को देने के लिए कोशिश करना चाहिए। हम आंखें होते हुए भी अंधे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में सबसे बड़ा अंधकार जो है वो है पाप। पाप हमारा सबसे बड़ा अंधकार है। प्रभु यीशु इस संसार में आए, हमारे लिए क्रूस पर मरे, पूरा संसार का पाप अपने शरीर में ले लिया और खून बहाया, मर गए और अपने शरीर में संसार का पाप लेते हुए पूरा संसार को अपने गाँव द्वारा, खून द्वारा और मरण के साथ उसने संसार की मुक्ति की। और हमें प्रभु यीशु के द्वारा बपतिस्मा मिला है। उस बपतिस्मा से हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, जिसके कारण हम भी ईश्वर के बच्चे होते हैं और उजाले के बच्चे होते हैं। रात के बच्चे नहीं, लेकिन दिन के बच्चे होते हैं। ईश्वर का जो उजाला है वो हमें मिला है। जिस तरह ईश्वर सच है और ईश्वर दुनिया की ज्योति है, उसी तरफ हम भी ज्योति बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का बपतिस्मा हमें मिला है और वही ईश्वरीय गुण हम में आ चुका है। तो आज हमें ये सच हमारे मन में लाना है। पहली बात, हमारा पाप का जीवन जो है उसको निकालना है, प्रभु यीशु के खून से धोना है और विशेष करके पाप का प्रायश्चित करते हुए, पश्चाताप करते हुए हम एक बार फिर ईश्वर की संतान बनना चाहिए। दिन के बच्चे होने चाहिए, रात के नहीं, अंधेरे के नहीं, अंधकार के नहीं, बल्कि ज्योति के बच्चे होनी चाहिए। और जो ज्योति हमने पाई है ईश्वर के द्वारा, वही हम दूसरों की तरफ, दूसरे की ज़िंदगी में लाना चाहिए। जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग कष्ट में, जो लोग दुख में हैं, उनके जीवन में वही ज्योति हम उनके जीवन में लाना चाहिए। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का सुसमाचार और आज के जो वचन है वही बताते हैं प्रभु यीशु इस संसार में एक ज्योति बनकर आया और वही ज्योति सबके जीवन में उसने दे दिया। आज हम आंखें होते हुए अंधे नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने आंखों से इस दुनिया की अच्छी चीज़ें देखना चाहिए। जहाँ गलत हो रहा है, जहाँ ठीक नहीं हो रहा है, वहाँ हमें निषेध देना है, वहाँ जाकर हमें सच्चाई लानी है, वहाँ जाकर हमें ईश्वर की कृपा वहाँ लाना है। और इस तरफ हमारी ज्योति जो है, जो ईश्वर से हमें मिली है, वो दूसरों को हम देना चाहिए। और इस तरफ हमारी ज्योति दूसरों को भी मिलेगी, तभी हम कह सकते हैं कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। हमारा जीवन का पूरा जो अंधकार है प्रभु यीशु के लहू से हम मिटा देंगे, धो देंगे और हम ईश्वर के संतान बनेंगे।